अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज प्रोग्राम इनसाइट विद जुमा खान सूफ़ी के साथ। नाजरीन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का हालिया एफर्ट जो था अफगानिस्तान के लिए, वो सबसे बड़ा ये था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC को होस्ट करना इस्लामाबाद में, ताकि अफगानिस्तान जिस ह्यूमैनिटेरियन या इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है उसका कोई हल निकाला जाए। इसी सिलसिले में आज हम सूफ़ी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सूफ़ी साहब। सूफी साहब, नाजरीन को ये बताएं कि आप पाकिस्तान की अफगानिस्तान की इस मदद के लिए जो कि हालिया कोशिशें हो रही हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं और ख़ास तौर पे OIC कॉन्फ्रेंस के इनकाद के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 40-41 साल बाद OIC का बहुत बड़ा इजलास था, जिसमें 30 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने हिस्सा लिया और उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे भी शामिल थे। UN का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था, उसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का था, UNICEF का था, और ये सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम नुमाइंदों के नुमाइंदे यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के और जापान के नुमाइंदे शामिल थे। इसमें एक बात तो ये थी कि ये तो बुलाया गया था पाकिस्तान और सऊदी अरब के इनिशिएटिव पे बुलाया गया था। पाकिस्तान ने अपना फोरम, अपना मुल्क, अपना सारा वेरवेदाल जो था वो पाकिस्तानी का था, और यह है कि इससे ये भी वो हुआ कि पाकिस्तान को जो वो समझते थे लोग या प्रोपेगेंडा हो रहा था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हुआ, बल्कि इससे ज़ाहिर हुआ है पाकिस्तान न सिर्फ इस्लामी दुनिया में कि सारी इस्लामी दुनिया के ममालिक के नुमाइंदे इधर मौजूद थे, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे भी यहाँ पे शरीक थे। तो इस लिहाज से ये बहुत बड़ा इजलास था, बहुत अहम इजलास था। और दूसरी बात यह है कि असल में ये बुलाया गया अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन और इंसानी क्राइसिस जारी हैं और ये दिन ब दिन बदतर से बदतर हो जा रहे हैं, उसके लिए एक राह हमवार करें। तो उसमें यह है कि अफ़गानिस्तान ने उसमें भी हिस्सा लिया। अफ़गानिस्तान का जो सरपरस्त जो कहते हैं केयर टेकर वज़ीर ख़ारजा भी इसमें शामिल था। तो उसमें जो डिलिब्रेशन हुई है वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा थी, क्योंकि सऊदी अरब ने 1 बिलियन यानी 1 अरब दिरहम का ऐलान किया, और फिर ये कि अभी तक जो अफ़गानिस्तान में मसला था, बैंकिंग सिस्टम बैठ गया था, बैंकिंग सिस्टम काम नहीं करता, लिक्विडिटी नहीं थी, यानी पैसा नहीं आ रहा था। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने ये हुआ कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ये सारा जो डोनेशन आएगा ह्यूमन राइट्स के लिए, ह्यूमन क्राइसिस को हल करने के लिए, जो स्टारवेशन की जो भूख है, फ्लास है, और तकरीबन 2.3 मिलियन लोग जो है ना बिल्कुल भूख से यानी वो निडाल हैं, बच्चे जो है ना, औरतें भी सारी जो है ना वो इसका मदावा होना चाहिए था। तो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने कहा कि हम अपने चैनल से विद कोऑर्डिनेशन वो WFO, UNICEF और दीगर इंटरनेशनल और UN ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ये मदद आएगी और ये मदद वहाँ पे खर्च होगी अफ़गानिस्तान में। दूसरी बात वो ये हुई कि अफ़गानिस्तान में EU ने नहीं, OIC ने एक ख़ास नुमाइंदा, इसके लिए एक ख़ास नुमाइंदा होगा जो ये सारा मदद जो है ना ये हो रही है ये कोऑर्डिनेट करेगा
انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. تو میرے خیال میں اور پھر اس کے بعد جو اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ امریکہ کے انیشیٹو پہ یونائٹڈ یعنی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا, اور سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں متفقہ طور پر 5 ممالک نے متفقہ طور پر افغانستان میں جو انسانی بحران ہے اور یہ جو بھوک اور افلاس کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے راستے کھولی, اور انہوں نے اور پاکستان اور سعودی عرب کی کوشش کا وہ بھی کیا, یعنی اس کا یعنی اپریشیٹ کیا کہ یہ پاکستان نے یہ بلایا ہے. اس لیے میرے خیال میں اس لیے سے افغانستان کے لیے ایک بہت اچھا قدم تھا. البتہ مسئلہ دوسرا رہتا ہے افغانستان کی حکومت کی ریکگنیشن کا, تو میرے خیال میں وہ بھی مشکل ہے کہ وہ کوئی اس میں کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس سے جو ہے نا اندازہ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے, ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے, اور افغانستان کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑا فورم افغانستان کے میں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, بھوک سے, امراض سے, اور ہیلتھ سسٹم بھی بیٹھ گیا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ تنخواہیں نہیں ہیں اسٹیٹ لوگوں کو, جو اسٹیٹ اسٹافس ہیں یعنی جو استاد ہیں جو کام کرنے والے منسٹریز میں, ان کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں, وہ تنخواہ کا بھی بندوبست کریں. اور یہ ایک طرح سے افغانستان کے مسائل جو ڈیولپمنٹ کے وہ حل نہیں ہوں گے, افغانستان کے جو پیش رفت کے مسائل ہیں وہ اس سے حل نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ افغانستان میں جو بھوک اور افلاس کا مسئلہ ہے اس کا ایک طرح سے میٹیگیٹ ہوگا, اس کا دعویٰ ہو جائے گا.